फाइनली 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर का 1 रिलीज हुई थी। हाँ 1 रिलीज हुई थी, 2 और उसका Q&A था। हम्म। मैं वहाँ पहुँचा, अनुराग सर से मिला एंड अनुराग सर ने मुझे बाद में लेटर बताया, उस वक्त मैंने उनको बताया नहीं कि मैं किसका बेटा हूँ या मेरे फादर कौन है, बट उन्होंने मेरे को बताया कि 1997 में वो ऐसे ऑफिस में घूमते थे, 95 में सॉरी, ऐसे ऑफिस में घूमते थे, एक ही जगह उनको खाना मिलता था बिना कुछ पूछे, वो मेरे डैड के ऑफिस में था। ठीक है, वो उन्होंने मुझे बाद में बताया और मेरे को बाद में बोले भी कि तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि तू उनका बेटा है। सर मैं नहीं चाहता था कि आप मुझे उस बेसिस पे जज करो। एनीवेज Q&A सेशन में पहुंचे, वहाँ पे अनुराग सर से मुलाकात हुई। मैंने बोला सर मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, उन्होंने मुझे जीशान भाई से मिलाया। जीशान भाई से मैं अगले दिन मिला, जीशान भाई को मैंने जाके मेरी स्क्रिप्ट दी जो मैंने लिखी थी। मतलब तो जीशान भाई से मिलाने में हाँ, अनुराग सर का हाथ है। अनुराग सर का हाथ था डेफिनेटली। सो आई मेट हिम, जीशान भाई को, और तब तक मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि हम लोग कुछ 8 महीने से 10 महीने हर दिन ये चप्पल घिस के सब जगह जाते थे सुबह में, और मैं 6 जगह काम करता था डेंटिस्ट्री का। कहीं से मेरे को 100 रुपये मिलते थे, कहीं से 50 रुपये मिलते थे, और ये हम उसमें खर्चा कर देते थे कि चलो पेट्रोल ले जाएगा तो एटलीस्ट ऑफिस खा लेते, रास्ते में कुछ खा लेते। तो ऐसे 8-10 महीने निकल गए, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो मैं जीशान भाई के पास गया, मैंने उनको स्क्रिप्ट दी, मैंने बोला आप पढ़ लीजिए, तभी तो बाइंडिंग वाली होती थी। एंड मैंने बोला अगर आपको पसंद आई तो ठीक है, वरना कोई ठेले पे दे दीजिए सर, वो कुरमुरे बनाने काम आ जाएगी, बिकॉज आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड नाउ। एंड ही फाउंड दैट, आई थिंक वो लाइन उनको थोड़ी सी हिट कर गई कि यार ये बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हो गया। उन्होंने जाके पढ़ी वो स्क्रिप्ट एंड उनका 3-4 दिन बाद कॉल आया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट उनका 3-4 दिन बाद कॉल आया, बोले मेरे को स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी एंड क्या हम साथ में काम कर सकते हैं। तो उनका भी बहुत बड़प्पन है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनकी गैंग्स ऑफ वासेपुर आ चुकी थी, बट उन्होंने ये नहीं बोला कि तू मेरा असिस्टेंट बन, ठीक है, तू मेरे साथ इंटर्न बन, उन्होंने बोले साथ में काम कर। सो आई थिंक उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। बहुत इंडस्ट्री में 2-4 लोग हैं जिन लोगों के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, जिनको मैं कभी ना नहीं कह सकता हूँ। उसमें से एक मेरे बड़े भाई जीशान कादरी हैं, जिनको मैं मानता हूँ उस तरह से। एंड उन्होंने वहाँ से जो हेल्प किया एंड उसके बाद से जो राइटिंग हमने शुरू की, फिर एक अलग जर्नी बनी, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। नहीं बहुत बढ़िया। बिच्छू का खेल आया था जी, मेरे ख्याल से ऑल्ट बालाजी पे है जी जी, और बहुत फिल्म चीजें हुई। हाँ। वरुण सोबती उसमें एक्टर हैं। नहीं, वरुण सोबती हलाहल में है, बिच्छू का खेल में दिव्येंदु। हाँ दिव्येंदु, हाँ। तो ये बिच्छू का खेल जो आप एज ए राइटर होंगे इसमें, जी जी, तो ये कैसे बना सहयोग? सो बिच्छू का खेल, अभी मैंने परसों एक अनुराग सर का इंटरव्यू देखा था कांस में, उन्होंने कहा था कि गैंग्स ऑफ वासेपुर इज माई बेन, या मेरा कर्ज है, या मुझे लगता है बिच्छू का खेल मेरा कर्ज है, बिकॉज वो शो आया एंड उस शो में जितनी मेहनत हुई थी, मतलब खून के आंसू रोया हूँ मैं, खून के आंसू में से पूरी टीम रोई होगी, इतना मेहनत हुई थी इस शो पे, उतना हम लोग सताए गए थे, ठीक है, कि उसको लिखते वो बनते इतना हमारा मेहनत लग गया था कि आज जब उसका सीजन 2 की बात होती है, मैं बोलता हूँ वो एक शो में नहीं करूँगा लाइफ में, ठीक है। तो अच्छा क्या कर दिया आपने? सो बेसिकली क्या हुआ था, आई टेल यू। बिच्छू का खेल जब मेरे को ऑफर हुआ था, तब उसकी कहानी आमिर खान सर की बुक पे थी। मैंने वो बुक पढ़ी नहीं, ठीक है, मैंने सिर्फ उसका सिनॉप्सिस पढ़ा और मैं एकता मैम के पास गया, मैंने बोला मैम मेरे पास एक आइडिया है, इसको हम क्यों कॉन्टेम्प्रेरी ना करें, आज के टाइम का क्यों ना करें। मैंने उनको आइडिया फेंका, पहले तो एकता मैम भड़क गई, क्योंकि एकता मैम और मेरा ऐसा रिलेशन है कि हमारा दोस्ती और दुश्मनी दोनों है, समझे। अच्छा। मतलब वो किसी दिन मेरे को फटकार देगी, किसी दिन वो बोलेगी अरे यार घर के आदमी हो, परिवार हो। तो उस वक्त वो भड़क गई कि ये कैसा सीन हुआ कि पहले सीन में ही हीरो आके किसी को गोली मारता है और बोलता है मैंने नहीं मारा, और फिर बाद में गोली जो है उसमें से चली नहीं होती और बॉडी में कोई और गोली होती है। ये तो मतलब बहुत ही अनबिलीवेबल है। तो शी गॉट वेरी एंग्री, बोली निकल जाओ ऑफिस से। मैं बोला मैम एक बात है, सुन लीजिए फिर से, शायद आपको समझानी होगा, और एकता कपूर को कोई ऐसा बोल नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए वो शायद मानती भी है कि हाँ कोई राइटर या कोई टेक्नीशियन अगर उससे वापस पूछ रहा है, मतलब उसके पास बोलने के लिए कुछ है, ठीक है ना, उसके पास भी कोई टैलेंट है। एकता मैम का वो बहुत दृष्टिकोण, और वो एक बंदी है मुझे लगता है जो एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। जितना मैंने पूरे इंडस्ट्री में नहीं सीखा, मैंने वो एक औरत से सीखा है, वो एकता कपूर है। वो एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन है। मेरी स्कूलिंग वहाँ से बहुत अच्छी हो गई। तो शी हर्ड मी अगेन एंड उससे बोला हाँ बहुत अच्छा शो है, ठीक है, अब तुम्हारा आइडिया सही लग रहा है। इसके बाद हमने उसको लिखना शुरू किया। 6 महीना हमको लिखने में लगा उसको,
6 महीने लिखने में लगा, प्रॉपर शूट पे जाने वाला था शो कि कोविड आ गया। ठीक है, अब कोविड आया तो सब बंद हो गया। ठीक है, अब तक बात सब ठीक थी। उसके बाद क्या हुआ, कोविड में कोई और शो बन नहीं रहा था, तो चैनल वालों ने और एकता मैम ने ये बोला कि एक काम करते हैं, फिर से हम लोग सुनते हैं। अब सुनने लगे तो वापस चेंजेस होने लगे। अब वापस चेंजेस हुए, फिर लिखना लगे। उस वक्त मैं 2 और शो कर रहा था। ठीक है, हॉटस्टार पे एक शो आ रहा है लुटेरे करके, ठीक है, वो लिख रहा था। उसके साथ हलाल का कुछ ना कुछ, नहीं हलाल हो चुकी थी एक्चुअली, उस कोई मैं फिल्म लिख रहा था उस वक्त। तो ये 3-4 चीज़ें कर रहा था। ये मेरे को हर बार ना मीटिंग करनी पड़ती थी रोज़ रात में, और मैं महाबलेश्वर में फंस गया था लॉकडाउन के टाइम पे। वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता था, तो मैं लैपटॉप लेके जाके ऊपर टेरेस पे बैठता था, जहाँ पे एक खटिया थी। खटिया पे बैठ के आई वुड यूज्ड टू नरेट 4-5 घंटा हर रोज़, एंड ये चला कम से कम 3 महीना। हर रोज़ मेरी मीटिंग हो रही है चैनल्स के अंदर, और क्योंकि बैठने के लिए बराबर नहीं हो पा रहा है, ऑल ऑफ दिस, मेरे बैक में पेन हो गया जो आज तक नहीं गया है। तो वो पेन जो है वो कभी शायद लाइफ में जाएगा भी नहीं। तो बिच्छू का खेल ने मुझे, बिच्छू खेल कभी भूल नहीं पाएंगे आप? भूल नहीं पाऊंगा कि मुझे वो ऐसा दर्द दिया है जो ना कभी भरेगा। ठीक है, और लास्ट में क्या हुआ कि जब शो रिलीज होने वाला था तब लोगों ने देखा एंड लोगों को पसंद नहीं आया। ठीक है, जो चैनल किसी ने देखा होगा उसने बोला मुझे पसंद नहीं आया। एकता मैम ने सुना, बोला जगराम को बुलाओ, उन्होंने बोला कि यार देख तेरा शो तो किसी को पसंद नहीं है। ऐसे मैम रिलीज कब है? बोले 15 तारीख को है ना, 16 तारीख को बात करेंगे। क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था कि शो चलेगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि नहीं फेल हो सकता है शो। 16 तारीख को जैसे शो रिलीज हुआ, उनको पता चला, सब लोगों को बहुत पसंद आया है। उन्होंने फोन किया, उन्होंने बोला सही, तो सही बोला था। ठीक है, मेरे चैनल वाले हेड मतलब एकता को डायरेक्ट फोन करके बोलती हैं आपको? हाँ, मतलब डायरेक्ट, मतलब मैं मिलने गया था उनसे, वो बहुत खुश थी, शी वॉज वेरी हैप्पी। एंड उसके बाद हमने फिर एक और शो किया धनबाद करके, होपफुली अभी ये साल आ जाएगा वो। तो बहुत बिच्छू का खेल जो है वो एक शो है जो मैं कभी भूल नहीं सकता, इस रीजंस की वजह से आज तक वो दर्द नहीं गया है। जो नए राइटर्स होते हैं जी, उनके लिए आपका कोई राय मशवरा सजेशन हो, और आप अगर ये बताना चाहते हो कि जो नए राइटर्स होते हैं इनिशियल डेज में उनको कितने पैसे मिल जाते हैं ताकि मोटिवेट हो जितने नए राइटर्स? देखिए, एक टाइम अलग था जब मैं 2012 में लिखना, 2010 में लिखना शुरू किया, तभी तो कुछ पैसे नहीं मिलते थे। मतलब 12 साल? हाँ, अभी मुझे 13 साल हो गए राइटिंग कर करके। पहले 2-3 साल तो कोई पैसे नहीं मिलते थे, वो टाइम अलग था, अभी तो टाइम अलग है। एंड देन फिर ईशान भाई से जब मुलाकात हुई उसके बाद जो है थोड़े थोड़े पैसे मिलने शुरू हुए, जो भी उनका प्रोजेक्ट होता था उसमें समझो 10% 20% जो भी है वो मिलना शुरू हुआ। टीवी किया मैंने बीच में 2014-15 से टीवी किया, 1-2-4 साल टीवी किया। एंड टीवी जो है लोग बहुत बास्टर्डाइज करते हैं टीवी को। टीवी में जमाई 2.0 किया था आपने? 2.0 जो है क्योंकि उसमें Z5, हाँ, उसमें जमाई राजा चल रहा था जो बहुत फेम में था। करेक्ट। तो टीवी जमाई राजा तो Z5 के लिए किया मैं। टीवी में मैंने एक शो किया था कोर्ट रेड, ठीक है, वो मेरा शुरुआती फर्स्ट शो था। उसके बाद में मैंने कम से कम 8 से 10 शोज किया हूँ। आपने सावधान इंडिया भी किया उसमें? सावधान इंडिया किया, क्राइम पेट्रोल किया, वो सारे राइटर्स हम करते हैं। पंचबीट भी शायद टीवी का ही शो था? नहीं, पंचबीट ऑल्ट पे आया था। अच्छा, ऑल्ट वाला जी, ऑल्ट पे आया था। पंचबीट मेरा सेकंड OTT शो था। फर्स्ट शो था क्लास ऑफ 2017 जिसके लिए मेरे को अवार्ड भी मिला था IWM का, तो उसका मैंने स्क्रीन प्ले किया था।